Hello everyone, welcome to my channel CSIR Learning Hub. Hope so you all are fit and fine. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ अ मार्क रिकैप्चर मेथड. तो मार्क रिकैप्चर मेथड क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे, और मार्क रिकैप्चर मेथड क्यों अप्लाई करते हैं और इससे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो CSIR में, तो उन सारी पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए एक एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. अच्छा देखिए, मार्क रिकैप्चर मेथड के और भी बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे नेम्स हैं, लेकिन जो हम मोस्ट पॉपुलर नेम है वो क्या है, मार्क रिकैप्चर मेथड या मार्क रिलीज रिकैप्चर. हम सभी तो मार्क रिलीज रिकैप्चर या मार्क रिकैप्चर मेथड से ही जानते हैं इसको, बट स्टिल इसके और भी नाम है जैसे कि साइट रिसाइट, मल्टीपल सिस्टम एस्टिमेशन, बैंड रिकवरी. तो ये सारे नाम भी हैं इसके, ठीक है. तो ठीक है, आप मार्क रिकैप्चर मेथड से जान सकते हैं, बट और सारे नाम भी एक बार देख लीजिए. ओके, नाउ अब मार्क रिकैप्चर मेथड यूज़ क्यों करते हैं, तो किसी भी एरिया का टोटल पॉपुलेशन साइज़ कैलकुलेट करने के लिए, टोटल पॉपुलेशन साइज़ एस्टिमेट करने के लिए इस मेथड को अप्लाई करते हैं. ओके, तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, जहाँ का भी पॉपुलेशन साइज़ कैलकुलेट करना होता है हमें, वहाँ से कुछ एनिमल्स को कैप्चर करते हैं. मान लीजिए किसी पार्क में बहुत सारे रैबिट्स हैं, ठीक है, उन रैबिट्स की हमें पॉपुलेशन साइज़ कैलकुलेट करनी है या टोटल पॉपुलेशन साइज़ वहाँ का एस्टिमेट करना है. तो हम क्या करेंगे, वहाँ जितने रैबिट्स हैं उनमें से कुछ रैबिट्स को वहाँ से कैप्चर करेंगे, उन्हें मार्क कर देंगे. मार्किंग के बाद उन्हें फिर से उसी एरिया में रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, रिलीज़ कर देंगे. उसके बाद कुछ दिन बाद या एक दिन बाद, 2 दिन बाद या एक हफ्ते बाद, एक मंथ बाद फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से फिर से रीसैम्पलिंग करेंगे, रिकैप्चरिंग करेंगे, फिर से कुछ रैबिट्स को वहाँ से हमने कैप्चर किया, ठीक है. अब क्या हुआ, ये जो रिकैप्चरिंग करते हैं इसमें हम देखेंगे कि कुछ एनिमल्स हमें अनमार्क्ड मिल रहे हैं और कुछ जो है मार्क्ड मिल रहे हैं. लाइक पहली बार जब हमने कैप्चरिंग किया था तो जो भी हमने रैबिट्स को कैप्चर किया था उसमें मार्किंग किया था कुछ, तो मार्किंग के बाद क्या होगा, रिलीज़ कर दिया था, ठीक है. तो जब हम सेकंड टाइम कैप्चर करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो मार्क किया था वो भी मिलेंगे और जो अनमार्क्ड थे वो भी मिलेंगे, तो दोनों मिलेंगे सेकंड टाइम की सैम्पलिंग में. ओके, अच्छा हमने अब क्या किया, एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, n इज इक्वल टू S1 इंटू S2. S2 क्या है, मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड डिवाइडेड बाई m. m क्या है, मार्क्ड नंबर ऑफ एनिमल्स थे, ठीक है. देखिए यहाँ पर S2 मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड दोनों क्यों है, सिंपल है इसका आंसर. देखिए जब हम सेकंड टाइम सैम्पलिंग करते हैं तो हमें मार्क तो मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हमने मार्किंग करके छोड़ा था वो तो उसी एरिया में है ना, तो हम जब सेकंड टाइम सैम्पलिंग करने जाएंगे तो मार्क भी मिल जाएंगे और अनमार्क भी मिलेंगे, ठीक है. इसलिए S2 की जगह पे S2 में मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों ही नंबर्स के रैबिट्स इन्वॉल्व होंगे. ओके, तो चलिए इस फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं. देखिए वेयर n क्या है, टोटल पॉपुलेशन साइज है, m क्या है, मार्क्ड इंडिविजुअल्स है, S1 क्या है, फर्स्ट सैम्पलिंग है, और S2 क्या है, सेकंड सैम्पलिंग के टाइम में जितने हमने एनिमल्स को कैप्चर किया वो है, ठीक है. तो चलिए ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आया. देखिए मेनली इसका ये फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को अच्छे से समझ लीजिए. इसका क्वेश्चन बहुत ईजी होता है और बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है. और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल मैथड से आ जाएगा. सिंपल से एक फॉर्मूला है, उसे अप्लाई कर दीजिए और आंसर तुरंत आ जाना है. तो ये बहुत सिंपल मेथड है, इसे ज़रा सा ध्यान लगा के समझ लीजिए. तो चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे क्या है. अच्छा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस पूरे प्रोसीजर की ड्यूरेशन में हमें याद रखने हैं, ठीक है. क्या पॉइंट है, पहला पॉपुलेशन साइज जो है, जिस भी एरिया का हमें पॉपुलेशन साइज कैलकुलेट करना है वहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसका जो साइज है वो पूरे प्रोसीजर के दौरान क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए. कांस्टेंट क्यों होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो क्या होगा, एग्जैक्ट पॉपुलेशन साइज हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. ओके, देखिए पॉपुलेशन साइज शुड बी सेम ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड रिकैप्चरिंग, नो इंक्रीज और नो डिक्रीज इन साइज. जो वहाँ का पॉपुलेशन साइज है, लाइक कोई एरिया है, ठीक है, वहाँ पर कितने 20 रैबिट्स हैं, ठीक है, 20 रैबिट्स हैं, तो क्या है, हमने फर्स्ट सैम्पलिंग किया तो 20 थे उस टाइम, फिर से जब सैम्पलिंग करने गए तो मान लीजिए वहाँ से 5 गायब कर दिए हमने, तो 15 ही बचे. अब 15 में से हम सेकंड सैम्पलिंग करेंगे ना, तो अब क्या होगा, ये पॉपुलेशन साइज जो है वो एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, वो रॉन्ग आएगा. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों टाइम जब सैम्पलिंग करेंगे तो पॉपुलेशन साइज जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए. ओके, अच्छा अब इसमें बर्थ भी नहीं होनी चाहिए और ना ही डेथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर बर्थ होगी तो पॉपुलेशन साइज बढ़ जाएगा, डेथ होगी तो कम हो जाएगा, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी. इमिग्रेशन भी नहीं होना चाहिए, एमिग्रेशन भी नहीं होना चाहिए. इमिग्रेशन होगा मतलब कोई वहाँ से बाहर चला गया उस पॉपुलेशन को छोड़ के, एमिग्रेशन का मतलब कोई उस पॉपुलेशन में बाहर से आ गया, तो ये दोनों ही चीज़ें होंगी तो पॉपुलेशन घटेगी बढ़ेगी, ठीक है. और हमें घटानी और बढ़ानी तो है नहीं, वहाँ का पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट रखना है. तो इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है. नाउ अब देखेंगे हम कि जिस भी सब्सटेंस से हमने मार्किंग की है एनिमल्स को, लाइक रैबिट को हमने जब सैम्पलिंग किया था फर्स्ट टाइम तो हमने मार्किंग की थी, ठीक है, जिससे हम पहचान सकें कि हमने फर्स्ट टाइम में किन किन एनिमल्स को पकड़ा था. तो वो जो मार्किंग डाई या मार्किंग सब्सटेंस है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. अगर टॉक्सिक होगा तो हमारे एनिमल्स को हार्म होगा और उसकी में भी डेथ भी हो सकती है, ठीक है. तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज़ करेंगे, नॉन टॉक्सिक डाई का यूज़ करेंगे,
ठीक है। नाउ एक पॉइंट और ये है कि ये जो पूरा प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं उसके एंड तक जो मार्किंग आइडेंटिटी के लिए हम लोग मार्किंग करेंगे वो लास्ट तक होना चाहिए, वो प्रोसीजर के बीच में ही डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे फर्स्ट और सेकंड सैम्पलिंग के टाइम में। ठीक है, तो फिर करेक्ट हमारा पॉपुलेशन साइज एस्टिमेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि फर्स्ट टाइम में हमने कौन से एनिमल्स को कैप्चर किया था, कौन से को मार्क किया था और कौन से सेकंड टाइम में हम मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही मैसी हो जाएंगी। इसलिए क्या होना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए जिस भी चीज़ से हम मार्किंग करें वो मार्किंग डाई या मार्किंग सब्सटेंस जो है वो पूरे प्रोसीजर के एंड तक रहे। ओके, तो चलिए अब एक पॉइंट और क्या है, टाइम इंटरवल। फर्स्ट और सेकंड जो कैप्चरिंग या सैम्पलिंग होती है उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। ठीक है, क्यों, देखिए अगर फर्स्ट और सेकंड सैम्पलिंग के टाइम में, मान लीजिए फर्स्ट सैम्पलिंग के टाइम में आपने कम टाइम लिया, सेकंड में ज़्यादा टाइम लिया, या फर्स्ट में ज़्यादा टाइम लिया सेकंड में कम टाइम दिया सैम्पलिंग में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो एनिमल्स हैं उनका डिस्पर्जल सही से नहीं हो पाएगा, वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे पॉपुलेशन, उससे भी क्या होगा, एग्जैक्ट हम पॉपुलेशन साइज एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी हेल्प से हम अपने इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर ग्रास ऊपर की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है हमें मार्क रिकैप्चर मेथड के थ्रू। ठीक है, चलिए इसमें क्या किया, देखिए ऑन द फर्स्ट डे 100 ग्रास ओपर्स वर कैप्चर्ड फ्रॉम द गिवन एरिया इन अ 1 आवर टाइम। 1 घंटे में 100 ग्रास ओपर्स को पकड़ा गया। ठीक है, उन्हें मार्क किया, रिलीज कर दिया गया। ऑन द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग रिकैप्चर, अगले दिन क्या किया, नेक्स्ट डे क्या किया हमने, फिर से जब रिकैप्चरिंग करी तो उसमें 10 मार्क्ड और 90 अनमार्क्ड ग्रास ओपर्स हमें मिले। ठीक है, कुड बी फाउंड इन द सेम पीरियड फ्रॉम सेम एरिया, मतलब सेम जगह से और सेम टाइम में, मतलब 1 घंटे में यहाँ पर भी हमने सैम्पलिंग की, यहाँ से हमने उसी एरिया से 100 ग्रास ओपर्स को पकड़े जिसमें से 10 मार्क थे और 90 अनमार्क थे। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें यहाँ का टोटल पॉपुलेशन साइज कैलकुलेट करना है, उस एरिया में ग्रास ओपर्स का टोटल पॉपुलेशन साइज एस्टिमेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज n इज इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई m। ठीक है, m यहाँ पर m क्या है, मार्क्ड एनिमल्स हैं। ठीक है, S1 क्या है, फर्स्ट सैम्पलिंग है, S2 क्या है, सेकंड सैम्पलिंग है। तो फर्स्ट सैम्पलिंग के टाइम में कितने ग्रास ओपर्स हमने पकड़े थे, 100। ठीक है, सेकंड सैम्पलिंग के टाइम में कितने ग्रास ओपर्स पकड़े थे, 10 मार्क्ड प्लस 90 अनमार्क्ड, इट मीन्स 100। ठीक है, मार्क्ड एनिमल्स कितने थे हमारे, 10 थे, तो 10 लिख लिया हमने। अब फॉर्मूले पे सारी वैल्यूज़ को पुटअप कर देंगे, n इज इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 1000। इट मीन्स उस पर्टिकुलर पार्क में, उस पर्टिकुलर एरिया में कितने ग्रास ओपर्स है, 1000 ग्रास ओपर्स वहाँ पर प्रेजेंट थे। ओके, तो चलिए इस तरह से हमने ग्रास ओपर्स की पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर लिया। ये बहुत ही सिंपल था, बस केवल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना था कि n इज इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई m है। ठीक है, तो चलिए ये समझ आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम लगाते हैं और इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड 80 रैट्स वर इनिशियली कैप्चर्ड, मार्क्ड एंड रिलीज। फर्स्ट टाइम जब सैम्पलिंग किया गया तो 80 रैट्स को पकड़ा गया, उन्हें मार्क किया गया और रिलीज कर दिया गया। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ 100 रैट्स वर कैप्चर्ड इन द सेम फील्ड, आउट ऑफ विच ओनली 20 वर प्रीवियसली मार्क्ड। बेस्ड ऑन द एबव ऑब्जर्वेशन एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज ऑफ द रैट्स। ओके, तो जब देखिए 1 मंथ बाद फिर उन्होंने क्या किया, फिर 100 रैट्स को कैप्चर किया जिसमें से केवल 20 जो थे मार्क्ड थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लिखते जा रहे हैं। देखिए S1 80 रैट्स था, S2 में क्या था, 100 रैट्स था, जिसमें से कितने मार्क थे, 20 मार्क थे। अब टोटल पॉपुलेशन साइज एस्टिमेट करनी है, तो n इज इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई m। ठीक है, तो S1 क्या है, 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये कितना आ जाएगा, 400। सो उस पर्टिकुलर एरिया में कितने रैट्स थे, 400 रैट्स थे वहाँ पर। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए होप सो ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देके यहाँ पर समझा दिए हैं, बहुत ही सिंपल है ये। सिंपली आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, n इज इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई m। ठीक है, आपको S1 फर्स्ट सैम्पलिंग रखना है, S2 में सेकंड सैम्पलिंग के टाइम में जो भी हमें एनिमल्स मिले थे, m क्या है, जितने मार्क्ड मिले थे उतना लिखना है और फिर तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन साइज एस्टिमेट हो जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया का। ठीक है, जहाँ का भी अगर हमें पॉपुलेशन साइज एस्टिमेट करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, और पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँ। सो थैंक यू सो मच।